नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन और एमएड स्पेशल एजुकेशन। आरसीआई के अंतर्गत जो सर्कुलर निकाला गया था, तो दोस्तों इन कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो कितनी है, साथ ही साथ इन कोर्सेज़ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि डीएड के जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस प्रकार से एडमिशन ले सकेंगे, बीएड में और एमएड में जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो किस प्रकार से एडमिशन ले सकेगा, और क्या क्या अर्हताएँ चाहिए होती हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों के पास में एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनको अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से ज़रूर जोड़ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का ऑप्शन आता है, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद में हम बात कर लेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आरसीआई का सर्कुलर देख रहे हैं जहाँ पर फ़ीस के बारे में डिस्कस किया गया है, और ये सर्कुलर आप देख सकते हैं कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन और आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जहाँ पर दो कोर्सेज हो जाएंगे वहाँ पर फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डीएड स्पेशल एजुकेशन, अगर केवल और केवल कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर केवल डीएड स्पेशल एजुकेशन चलता है तो वहाँ पर 1 साल की फ़ीस, यानी कि आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर इस हिसाब से हो गए। तो दोस्तों 1 साल की जो फ़ीस रहेगी वो 40,000 रुपये रहेगी, और यानी कि आप 2 साल पढ़ेंगे तो आपकी 80,000 रुपये जो फ़ीस होगी वो केवल और केवल एडमिशन फ़ीस होगी। 2 साल की एडमिशन फ़ीस, इसमें आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उसको हटा करके जो एडमिशन की फ़ीस रहेगी वो आपकी 1 साल की 40,000 रुपये की फ़ीस रहेगी। साथ ही साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन 1 साल की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 1 साल की फ़ीस रहेगी 82,500। इसके बाद में अगर एक कॉलेज है जहाँ पर डीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलता है और बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलता है, तो दोस्तों वहाँ पर फ़ीस क्या रहने वाली है, वहाँ पर डीएड की जो फ़ीस रहेगी वो केवल और केवल 34,000 रुपये ही रहेगी। यानी कि जिस कॉलेज में डीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों चलते हैं तो वहाँ पर जो फ़ीस रहेगी 1 साल की वो 34,000 ही रहेगी डीएड स्पेशल एजुकेशन की, और बीएड स्पेशल एजुकेशन की फ़ीस 72,000 रहेगी। यानी कि जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं एमएड की, तो दोस्तों जहाँ पर बीएड और एमएड दोनों चलते हैं तो बीएड की फ़ीस 72,000 और एमएड की फ़ीस 1 साल की आपको 96,000 देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर 1 साल की 72,000 और एमएड की जो फ़ीस रहेगी वो 96,000। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो एडमिशन प्रोसेस हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। दोस्तों डीएड का जो ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में क्या होता है, केवल और केवल आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और ये फॉर्म निकालती है। ये फॉर्म निकालने के बाद में क्या करती है, इसकी जो अर्हता रहती है वो 12th रहती है। अगर आपने 12th में कम से कम 50% मार्क्स आपके हैं तो आप आरसीआई का जो फॉर्म आता है उसको आप भर सकते हैं, और उस फॉर्म को भरने के बाद में जो भी आरसीआई कहेगा, यानी कि अगर मेरिट के बेस पर एडमिशन करना चाहेगा तो मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा, और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आरसीआई कराना चाहेगा डीएड के लिए तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस चलता है। उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो ये आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए कम से कम आप 12th होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके पास डीएड में होने चाहिए। अब अगर हम बीएड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो बीएड में आपको क्या होना चाहिए, बीएड में आप 12th भी होने चाहिए प्लस ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं
तो ही आप बीएड स्पेशल एजुकेशन में जो है एडमिशन ले सकते हैं। और बीएड स्पेशल एजुकेशन का जो एडमिशन होता है वो आरसीआई अप्रूव्ड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वो स्वयं से कराते हैं। यानी कि वहाँ पर उनकी मनमर्जी चलेगी बीएड स्पेशल एजुकेशन की, केवल और केवल बीएड की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि चाहे वो मेरिट पे निकालें, चाहे वो इंटरव्यू पे निकालें, चाहे आपसे लिखित परीक्षा कराएं, और किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, चाहे वो आपसे केवल फॉर्म भरवा करके आपको बुला करके एडमिशन दे सकते हैं। तो बीएड का जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो प्रत्येक कॉलेज अलग अलग अपने हिसाब से करता है, क्योंकि बीएड का जो एडमिशन है वो कॉलेज के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जो डीएड का एडमिशन है वो आरसीआई करता है, जो डीएड का एडमिशन है वो आरसीआई करता है, और उसके लिए आपको आरसीआई का जो फॉर्म आता है उसको भरना भी पड़ता है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में हम थोड़ा एमएड की बात कर लेते हैं। अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है तो ही आप क्या कर सकते हैं, एमएड स्पेशल एजुकेशन। साथ ही साथ आपको पता है कि ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है, ग्रेजुएशन में कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। और इसका भी एडमिशन प्रोसेस जो रहता है एमएड का, ये भी कॉलेजेस को द्वारा ही किया जाता है, लेकिन आरसीआई केवल और केवल डीएड का एडमिशन कराती है। बाकी बीएड और एमएड का जो एडमिशन का प्रोसेस रहता है वो कॉलेज जो आरसीआई के अप्रूव्ड कॉलेज हैं उनसे आपको बात करनी होती है। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगी होती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों एडमिशन से लेकर के आगे तक जो भी जानकारियां हैं आपके अपने चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।